जीवन की शारीरिक अवधारणा एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु इस जीवन की अनिवार्यताएं हैं और इनसे अच्छी तरह निपटने के लिए व्यक्ति को जीवन की शारीरिक अवधारणा से बाहर निकलना होगा और समझना होगा कि वह शरीर नहीं है बल्कि उसके भीतर आत्मा है। वैदिक साहित्य कहता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में एक जीवन के बाद एक जीवन में प्रवास करती रहती है जब तक कि वह इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती है और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में संलग्न होना चाहिए। भक्ति सेवा में संलग्न होने से व्यक्ति को पारलौकिक ज्ञान को समझने में मदद मिलेगी और जब कोई ऐसा कर लेगा तो उसे एहसास होगा कि इस शरीर के अलावा जीवन में और भी बहुत कुछ है। परिणाम स्वरूप वह जीवन की शारीरिक अवधारणा से बाहर निकल जाएगा। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 9 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण कर्मी सोचते हैं कि भौतिक शरीर भौतिक आनंद के लिए एक साधन है और इसीलिए वे अत्यधिक कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि एक भक्त की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। एक भक्त हमेशा शारीरिक धारणाओं और शारीरिक गतिविधियों को भूलकर पूरे दिल से भगवान की सेवा में लगा रहता है। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 4.173। बद्धात्मा का शरीर गंदी चीजों से भरा होता है, हड्डियां, रक्त, मूत्र, मल इत्यादि। बहरहाल इस भौतिक संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं कि ये रक्त, हड्डी, मूत्र और मल के संयोजन हैं। यदि ऐसा है तो अन्य बुद्धिमान मनुष्य इन सामग्रियों से, जो इतनी आसानी से उपलब्ध हैं, भोजन क्यों नहीं बना सकते। सारा संसार शारीरिक धारणा के अधीन चल रहा है और किसी भी सज्जन व्यक्ति के जीवन के लिए अयोग्य नार की स्थिति पैदा कर रहा है। श्रीमद्भागवत 5.122 प्राणवायु के मार्ग को साफ करने की निर्धारित विधि द्वारा मन को नियंत्रित करने का वास्तविक उद्देश्य तुरंत प्राप्त हो जाता है यदि कोई अपने मन को सीधे कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित करता है। हठयोग प्रणाली या श्वास प्रणाली विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो शारीरिक अस्तित्व की अवधारणा में बहुत लीन है, लेकिन जो हरे कृष्ण का जप करने की सरल प्रक्रिया कर सकता है वे मन को अधिक आसानी से ठीक कर सकता है। श्रीमद्भागवत 3.289। दरअसल इस भौतिक संसार में अज्ञानतावश बद्धात्माएं केवल यौन जीवन द्वारा निर्देशित होती हैं और जैसे ही उन्हें यौन जीवन का अवसर मिलता है वे तथाकथित घर, मातृभूमि, बच्चों, धन और ऐश्वर्य से जुड़ जाती हैं। जैसे जैसे ये लगाव बढ़ता है, मोह या जीवन की शारीरिक अवधारणा का भ्रम भी बढ़ता है। श्रीमद्भागवत 3.2018। शरीर के भीतर काम करने वाली 10 प्रकार की वायु की तुलना रथ के पहियों की तीलियों से की जाती है और पहिए के ऊपर और नीचे को ही धर्म और अधर्म कहा जाता है। जीवन की शारीरिक अवधारणा में जीव रथ का स्वामी है। वैदिक मंत्र प्रणव धनुष है, शुद्ध जीव स्वयं तीर है और लक्ष्य सर्वोच्च सत्ता है। श्रीमद्भागवत 7.1542। आत्मा हमेशा भौतिक शरीर से अलग रहती है। जीव के आध्यात्मिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जीवन की शारीरिक अवधारणा से ऊपर कोई भी व्यक्ति शुद्ध है और पारलौकिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रीमद्भागवत 7.7 सारांश। एक भौतिकवादी दुष्ट ये नहीं जानता कि वह शरीर नहीं बल्कि शरीर के भीतर एक आध्यात्मिक आत्मा है। हालांकि व्यक्ति को अपनी वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए और ज्ञान का विकास करना चाहिए जिससे वह शारीरिक उलझन से मुक्त हो सके। जैसे एक अभागा व्यक्ति जो भूत प्रेत से ग्रस्त होकर पागलपन का कार्य करता है, वैसे ही एक भौतिकवादी व्यक्ति वासना के भूत से ग्रस्त होकर अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। व्यापार ताकि वो जीवन की शारीरिक अवधारणा में तथाकथित खुशी का आनंद ले सकते हैं। श्रीमद्भागवत 9.195-6। राजनीतिक मुक्ति के लिए की जाने वाली भौतिक गतिविधियां और इस विचार से की जाने वाली सामाजिक और मानवीय गतिविधियां भी भ्रामक हैं कि दुनिया के लोग खुश होंगे, क्योंकि मूल सिद्धांत शारीरिक अवधारणा है जो भ्रामक है। शारीरिक धारणा के तहत हम जो कुछ भी चाहते हैं या करते हैं वह सब भ्रम है। श्रीमद्भागवत 4.205। बद्धात्मा जीवन की शारीरिक अवधारणा में होने के कारण अपने शरीर को अपना मानती है और शरीर के साथ संबंध में मौजूद हर चीज को अपना मानती है। क्योंकि जीवन के बारे में उसकी ये गलत अवधारणा है, उसे प्रशंसा और ताड़ना जैसे द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। श्रीमद्भागवत 7.124।